हेलो, क्या है आपके हाल समाचार? मेरे तो है बस वही हड्डी वही खाल। तो 31वीं पूर्व संध्या का दिन था, तो मैं और मेरा घनिष्ठ मित्र बिल्कुल अच्छे से अपनी नाचने की कला की माँ बहने कर ही रहे थे कि हमें स्मरण होता है कि हमें भतीजी के बर्थडे पे जाना है, तो हम तुरंत वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। पर हम कपिलदा की दुकान में रुक जाते हैं और कपिलदा हमारे बहुत अच्छे हैं। इनकी अच्छाई आप हमारे रुके हुए उधार से लगा सकते हैं, जो पता नहीं किस जमाने से रुका है और पता नहीं किस जमाने तक जाएगा, और ये हमसे कभी मांगते भी नहीं। इस बात पर ठोको एक लाइन। तो हम जन्मदिन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही प्यारी भतीजी को प्यार देने इतने लोग आए थे, पर भतीजी बस हमारे जाने पर खुशी और खुशी से नाचने लगी। वहाँ पर मुझे ये प्रतीत हुआ है कि भतीजी भी हमसे अच्छा नाचती है। ये दुख दर्द लेके हम दोबारा पार्टी स्थल पर जाते हैं, जहाँ पर अब हमारी मुलाकात द लेडी टूरर से होती है, और उनको देखते ही मैं उनके चरणों पर गिर के आशीर्वाद लेता हूँ। वो बात अलग है कि मेरे पैर छूने से पहले ही उनके पैर खत्म हो जाते हैं। हाई टिश्यू। खैर छोड़ो। तो मैं उनसे कोलैब के लिए भीख मांगता हूँ और हमारा कोलैब का कुछ ये नतीजा निकलता है। पर मुझे कोलैब करता देख मेरे कुछ मित्रगण और कुछ भ्राता लोगों से रहा नहीं जाता, और वो मुझे डीजे से बाहर फेंक के खुद कोलैब करने लग जाते हैं, और मैं गुस्से से घर को चले जाता हूँ। तो नई साल की सुबह पता नहीं मेरा सर बहुत फट रहा था, शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही नाच लिया था। मुझे लगा ये निपट गया है। वो तो भला हो इसकी गुस्सैल माँ का, जिसने मुझे अम्मा अम्मा करके बताया कि ये कल पी के आया था, साला नॉटी बॉय। कुछ देर बाद हम निकल पड़े हल्द्वानी को द लेडी टूरर के पास, और पता नहीं ये चाइना का पाउडर लगाकर भी अपना मुंह क्यों छुपा रही थी, और हम बिना विलंब किए फुल वाइब में यो यो करके निकल पड़ते हैं मंदिर की ओर। और रास्ते में इन्होंने बोर नहीं होने दिया, पर सच में पका जरूर दिया। तो मैंने गाने की वॉल्यूम बढ़ा दी, सोचा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर ये कहाँ चुप रहने वाली थी। अरे बाबा, वो तो हम ही गलत फहमी में जी रहे थे। हैडा खान मंदिर से हम कुछ ही दूर थे कि जहाँ इतना था कि 4 पहिया ले जाना वहाँ असंभव था। तो मैंने गाड़ी बैक करवाई और मेरी इस अच्छाई को नजरअंदाज करके ये मुझे वहीं अकेला छोड़ गए। दिल से बुरा लगता है। वो तो ये नजारा देख मैंने इन्हें माफ किया। तो हैडा खान मंदिर से पहले बाबा जी का आश्रम पड़ता है, जिनके बाहर से इनका फोटो सेशन चालू हो गया था, और वहाँ पर साफ साफ लिखा था कि कृपया मास्क पहनो। बट पर ये तो अंधेरे लोग हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। और आगे जाके इन्होंने एक आमा को भी पका दिया। तो यहाँ पर लिखा था जूते चप्पल यहाँ उतारे, तो मैंने आज्ञा का पालन किया और जहाँ पहुंचा बाबा जी की समाधि पर, और यहाँ पर बाबा जी विराजित हुआ करते थे। ये सिंहासन था उनका। बाबा जी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े मंदिर की ओर, परंतु इन दो लड़कियों ने बोला कि ये मंदिर तक नंगे पैर जाएंगी, ये प्रतिज्ञा है। पर ये प्रतिज्ञा इतनी जल्दी टूटेगी किसी ने सोचा नहीं था, और मंदिर का रास्ता कुछ ऐसा था। बट ये और इनका प्रेमी आगे से खड़े हो गए और रास्ता ब्लॉक कर दिया। रास्ता मिलने के तुरंत उपरांत ही हम अपने पैर संभाल संभाल के लेफ्ट राइट करते करते मंदिर तक पहुंचे, और मंदिर में सारी देवी देवताओं के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया और पिठिया लगवाया। पर जैसे ही मैंने प्रसाद ग्रहण किया, मेरा फोन नीचे गिर गया और मैं अपना दुख प्रसाद के साथ ही चबा गया। तो हम घर को निकल गए। तो एक पहाड़ी अरिजीत सिंह बोल लो या फिर कबीर सिंह बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि इसके गाने में सुर था, बट इसके सुर से दारू की महक आ रही थी। मैं तेरा मुना कब आली सॉरी। तो आप लोग एक बार मंदिर के अच्छे से दर्शन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, पीस आउट।